गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे बड़ा प्यारा सा चैप्टर क्लास 6 का एनसीईआरटी का न्यू एडिशन के हिसाब से लास्ट चैप्टर है। एक शॉर्ट नोट में जो है हम जो एक ही वीडियो में वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बायलिंगुअल क्लास है, आराम से पढ़ेंगे। एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखा तो नहीं होगा ना एयर को, महसूस करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है इस तरह की, आपने बहुत सारी इमेजेस, विंड मिल और कितनी परसेंट कौन सी गैस हमें एयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर वगैरह क्या होता है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या क्लास 6 में इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप लोगों को जरूर जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा चैप्टर। माय टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएगी। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आगे जो शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी का वीडियो से भला हो जाए। तो अबाउट द एयर, एयर के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु क्या होती है, एयर होती क्या है, व्हाट इज़ एयर। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर जिस पर हम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, वाटर है, इसलिए हम यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। और प्लैनेट्स पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो हम सर्वाइव कर पाए। तो एयर है क्या, हवा क्या है? तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस, बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, उस गैसेस का जो है मिक्सचर को हम एयर कहते हैं। अब आप कहेंगे जो एयर जो बहती है उसे हम विंड कहते हैं, याद रखिएगा, याद रखिए इन चीज़ों में अंतर है। एयर वायु, और जो जो बह रही है हवा, उसे विंड कहते हैं, विलो जो करती है। अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यही एयर की बहुत सारी गैसेस एयर की अर्थ पे चारों ओर से घेरा बनाए हुए है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं। और उसे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा। द मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, हवा जो बहती है उसे चलती हुई हवा को, बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। दीज आर फिगर, जो आपको फिगर दे रखी है, डेट मूव्स विद द हेल्प ऑफ, ये भी हवा की वजह से आपको दिखेंगी, आपको ये महसूस होगा कि हाँ वाकई में एयर है, जिनकी वजह से बोट जो है आराम से चल पाती है, ठीक है। और ये जो आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी एयर बैलून जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है उड़ते हुए। इसका मतलब ये है हवा है, जिसकी वजह से जो है आप महसूस कर सकते हैं इनको मूव करते हुए कि हाँ वाकई में एयर प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर देखेंगे, अब एयर में कौन सी गैस कितनी पाई जाती है। वैसे तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है डे बाई डे। एनसीईआरटी अभी भी वही, कुछ न्यू एडिशन तो हो गए, चैप्टर कम कर दिए गए, जबकि और गैसेस बढ़नी चाहिए। हर चैप्टर आपको एनसीईआरटी में ऑक्सीजन उतनी की उतनी मिलेगी, जबकि ऑक्सीजन जो कम हो जानी चाहिए, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन जो भी दे रखा है हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। द सब्सटेंसेस विच मेड अप ऑफ एयर कैन बी नाउ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई, हवा बनाने वाले इन पदार्थों को अब अलग अलग पहचाना जा सकता है। द कंपोजिशन एयर इज सोन बिलो, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे अर्थ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 1%। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो भी होंगी वो सब 1% में आ जाती हैं। एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है, और रिमेनिंग जो भी रह गई कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैस है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेस अदर गैसेज, वो सब पाई जाती हैं। इस तरह से वो 100% डिवाइड है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पाई जाती हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे एयर में, जो चैप्टर में आपकी मिति रखा है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए चलेंगे। एयर कंटेन्स अबाउट 78%, और नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो 20% पाई जाती है। बाकी की जो रह गई वो अदर गैसेज रह गई हवा में। ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग वेयर एज नाइट्रोजन डज नॉट, हवा में ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, जबकि नाइट्रोजन नहीं होती। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है। विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट बर्न, याद रखिएगा, अगर आग लगानी है, ठीक है, फायर आपको कहीं भी जलानी है, तो वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक और गैस आती है, वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 1% के अंदर आती है। एयर कंटेन्स अबाउट 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है एयर में, जबकि इसकी मात्रा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये दे रखा है तो पॉल्यूशन कोई बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से बढ़ती है। तो CO2 जब बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। CO2 जो है हल्की गैस होती है, तो सन से आने वाली रेज को जो है ट्रैप तो कर लेती है हीट को, लेकिन बाहर नहीं निकलने देती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते रहें
तो मेंटेन रहेगा, लेकिन हम डिफॉरेस्टेशन भी करते चले जा रहे हैं तो प्लांट्स रहेंगे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को कोई नहीं लेगा तो प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी ज़्यादा और हीट ट्रैप करेगी, तो जिसकी वजह से तापमान जो है पृथ्वी का बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते छोड़ते रहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, जलने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है, ठीक है, खासकर स्मोक में जो है कार्बन जो है पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे और क्या पाया जाता है एयर में। 1% में वाटर वेपर, जलवाष्प जो एवोपरेट होता है, पानी जो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। एयर कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस के हिसाब से, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के अलग अलग हिसाब से वहाँ का जो है वाटर वेपर डिसाइड होता है। द सन हीट्स द वाटर इन ओशियंस एंड सीज, ओशियन से सीज से पानी जो भाप बन के उड़ता है, ऊपर वाटर वेपर जो एवोपरेट होता है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, फिर ऊपर जाके क्या है बादल क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। जब वो वाटर वेपर जो है क्या है टाइनी ड्रॉपलेट्स में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, और जब बारिश नीचे आ जाती है उस रेन की फॉर्म में, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द सन हीट्स द वाटर इन द ओशियन एंड सीज, द वाटर एवोपरेट्स एंड द फॉर्म। हियर इज एन इमेज, जैसे कि आप देख सकते हैं एक इमेज है, वेट क्लोथ ड्राई हो रहे हैं, इसका मतलब जो इसमें कपड़ों में जो पानी था वो धीरे धीरे एवोपरेट हो गया, और पानी जो है एवोपरेट जो हुआ है वो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, यानी वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है। अब इसके अलावा डस्ट एंड स्मोक भी आपको देखने को मिलता है, धूल और धुआं, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पॉल्यूशन की वजह से। एयर कंटेन डस्ट, एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक, एयर में आपको डस्ट भी मिलेगा, एयर में स्मोक भी मिलेगा। नाउ डेट वी नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर, अब हम जो हवा की संरचना के बारे में जानते हैं। नाउ वी लर्न द इम्पोर्टेंट सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑन दिस प्लानट। अब हम पढ़ेंगे एयर सपोर्ट लाइफ, एयर की वजह से लाइफ सपोर्ट कर रही है, कहीं एयर की वजह से हम जी पा रहे हैं ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो एयर की सपोर्ट की वजह से ही यहाँ आराम से जी पा रहे हैं। वाटर भी नेसेसरी है, लेकिन एयर भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे अर्थ पे। तो कैसे जी पा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव, हमें सबको मालूम है हमें एयर बहुत ज़रूरी है, अगर हवा बंद हो जाए तो हम जो है शायद ही जी पाएँ, सांस ले नहीं पाएंगे। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्लांट्स के लिए और हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो जो है क्या है प्लांट्स ले लेते हैं, ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से जो है क्या है अपना खाना तैयार करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सन से रेज आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है एयर से, और रूट्स से जो वाटर मिल जाता है, जिसके तीनों कॉम्बिनेशन से क्या है प्लांट्स की जो लीव होती हैं वो खाना तैयार कर लेती हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। खाना तैयार करने को प्लांट्स में उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लेट अस सी हाउ एयर सपोर्ट लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि आपको एक इमेज में भी दिखाई दे रहा है प्यारा सा। प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, फोटोसिंथेसिस वगैरह। अब आगे इसमें थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स नीड टू रेस्पायर, हर एनिमल जो सांस ले रहा है भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट अ कॉकरोच, अ फिश, एन एलिफेंट, इट इज़ जस्ट लेट यूज डिफरेंट ऑर्गन एंड मैकेनिक्स फॉर रेस्पिरेशन। हाँ, बहुत अलग है, हर एक लिविंग ऑर्गन्स का अलग अलग पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, यानी सांस लेने का, एयर को ब्रीथ करने का। गिवन बिलो एक कॉकरोच है, ठीक है, जो कि आपको फंक्शन करते हुए दिखाई देगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हर एक इंसेक्ट का, हर एक रेप्टाइल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, किसका, सांस लेने का। इन एक्वेटिक एनिमल्स में अगर जाएं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, टैडपोल्स हो गया, क्रैब्स हो गया, श्रिम्प्स हो गए, उनके भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। जिसमें एक्वेटिक एनिमल में जो एम्फीबियन है एक फ्रॉग, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्रॉग छोटा होता है, यानी कि टैडपोल होता है, तो वो गिल से सांस लेता है। जैसे टैडपोल जो बड़ा हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा होकर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, तो जब बड़ा हो जाता है तो पानी में होता है तो वो मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, लेकिन जब धरती पे होता है तो वो लंग से सांस लेता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। एयर से ब्रीथ तो कर रहे हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि बहुत सारी मछलियाँ जो हैं गिल से सांस लेती हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पाइरिकल से सांस लेते हैं। दे टेक इन द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो एयर में जो है, जो वाटर में एयर डिजॉल्व है, उसी में जो है ऑक्सीजन की एक्सचेंज वो है वाटर में कर लेते हैं, और उससे जो है आराम से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपने लाइफ को जी पा रहे हैं।
अब हम देखेंगे एम्फीबियंस में। एम्फीबियन भी अलग अलग तरह से ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे फ्रॉग हो गए, न्यूट्स हो गए, सैलेमेंडर हो गए, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रॉग के बारे में किस तरह से सांस लेता है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर स्विम थ्रो वाटर में स्विम करते हैं, और जैसे ही उनकी बॉडी पे जो वाटर टच होता है उसी टाइम पे वो जो है क्या है, ऑक्सीजन को जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, वाटर में से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वाटर सरफेस टू ब्रीथ इजीली थ्रू नोस्ट्रिल। और कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाटर के सरफेस पे आके जो है क्या है, अपने नोस्ट्रिल से जो है सांस लेते हैं। तो ये अब आप पढ़ सकते हैं, एम्फीबियंस में देख सकते हैं। वो उभयचर्जन्य कहते हैं, जो कि पानी में भी रहते हैं और धरती में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसी बर्ड्स में अगर हम देखें, पक्षियों में देखें, चिड़ियाओं में, बर्ड्स है वेरी एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बर्ड्स के भी अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एयर को इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। एज ए नीड टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट, उन्हें जो है हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है जब वो फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, उनकी पेयर ऑफ लंग्स होते हैं विद एयर सैक्स दैट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, ओपन रहते हैं, सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू दैम, इसीलिए जो है आराम से वो जो है हवा में उड़ पाते हैं और सांस भी ले पाते हैं। मैमल्स में देखें, इन एनिमल जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम हैं, मोस्ट मैमल्स ब्रीथ थ्रू द हेल्प ऑफ लंग्स से हम सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्यारा सा। अब बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन अगर हम देखें, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपस में किस तरह से जो है रेस्पिरेटरी कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, जैसे प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन जो है यूज़ करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन कंज्यूम, this is how the oxygen consumed by the plants and to large extent by the animals is replenished in the air through the photosynthesis। इस तरह पौधे और काफ़ी हद तक जानवरों द्वारा उपभोग की ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा में फिर से भर दिया जाता है। तो ये थी एयर के बारे में चैप्टर था, और एयर की कंपोजिशन हमने पढ़ी, कितना कितना क्या क्या प्रेजेंट था, तो किस एनिमल्स, कौन सा इंसेक्ट, कौन सा रेप्टाइल किस तरह से एयर ले पा रहा है, किस तरह से सर्वाइव कर पा रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर पा रहा है, अपने आप को जीवित रख पा रहा है। तो ये प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था एयर कंपोजिशन का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।